कार्यक्रम देखकर अब मैं कह सकता हूं मेरे कल प्राण निकलते हों तो आज निकल जाएं, मगर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को अब कोई रोक नहीं सकता। ये इस देश का खरा सत्य है, ये इस देश का खरा सत्य है। हमने करना क्या है? हमने एक काम करना है। हम इस देश में जितने भी गैर ब्राह्मण हैं सब शाक्य हैं। बाबा साहब कहते हैं कि आज के दलित पुराने शाक्य हैं, पुराने बौद्ध हैं। बाबा साहब यही कहते हैं ना, मगर हम कहते हैं एस उमानाथन जो जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर थे, उनकी रिसर्च है कि जितने भी नॉन ब्राह्मण हैं सब प्राचीन शाक्य हैं, और इन शाक्यों पर राज करने के लिए ये दोबारा हम पर हुकूमत ना करें। उन्होंने इनको काम धंधों के नाम से जो नाम पहले ही मौजूद थे उनको अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया और उनका शादी व्यवहार बंद कर दिया। आपस में आज भी ये जो खाप पंचायतें निर्णय दे रही हैं कि ये मेरी जाति का लड़का नहीं है, मैं अपनी लड़की नहीं दूंगा, और लड़की चली गई अपनी मर्जी से तो उसे मार देते हैं, ये उसी कुप्रथा का परिणाम है। ये कुप्रथा राष्ट्रीय कुप्रथा नहीं है, ये कुप्रथा ब्राह्मणी कुप्रथा है। अलग अलग शादियां हो गई, विवाह पर प्रतिबंध हो गया, संवाद खत्म हो गया, गलतफहमियां पैदा हो गई। गलतफहमियां पैदा होने से हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब क्या करना है? पहले तो आप अपने बच्चों को संस्कारित करो। मेरे बहुत सारे आईएएस अफसरों के घर में ब्राह्मणी लड़कियां हैं और कहते बाबा साहब ने भी तो शादी की थी। अबे पागल के टट्टू, बाबा साहब ने ब्राह्मणी से शादी की, वो एक ऐतिहासिक काम था, संवैधानिक काम था। इस देश के भूमि पुत्रों के सीना चौड़ा करने का काम था। उस ब्राह्मणी के आने के बाद में, उस ब्राह्मणी के आने के बाद में बाबा साहब के जीवन का कोई भी निर्णय बदला नहीं। नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया, सविता रोक नहीं पाई। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल की लड़ाई लड़ी, वो उसको रोक नहीं पाई। बाबा साहब 25 मई 1950 को कोलंबो के इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में गए, वो ब्राह्मणी साथ गई थी। बाबा साहब मई के महीने में बर्मा गए थे, ब्राह्मणी उनके साथ गई थी। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जब इस माथा झुकाने योग्य भूमि पर, नाग भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की शरण ग्रहण की थी, उस समय उस ब्राह्मणी ने भी बुद्ध की शरण ग्रहण की थी। और बुद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कोलंबो में, अपना काठमांडू में गए थे, वहां पर वो ब्राह्मणी भी साथ में गई थी। और जब बाबा साहब के आंसू निकले थे, बाबा साहब के आंसू पोंछने के लिए वो सफेद रुमाल भी उसने ही दिया था। साथियों, अगर तुम अपने घर में ब्राह्मणी लाओ या बननी लाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर तुम्हारे घर में एक ब्राह्मणी आ जावे और बुद्धं शरणं गच्छामि बाहर निकल जावे, जय भीम बाहर निकल जावे, तो हमें ऐसा अंतरजातीय विवाह स्वीकार नहीं है। हमें अंतरजातीय विवाह करने हैं, बाबा साहब की क्रांति को परवान चढ़ाना है। और साथियों, जिस दिन हमने अपने बच्चों को दिमाग में डाल दिया, बुद्ध धर्म डाल दिया, बाबा साहब डाल दिए, ज्योतिबा फुले डाल दिए, साहू जी महाराज डाल दिए, गाडगे बाबा डाल दिए, साने गुरुजी डाल दिए, अच्युतानंद डाल दिए, ये सारे के सारे लोग डाल दिए। और जब वो पक्का हो गया, संस्कारिक हो गया, अब उस घर में कोई भी आएगा उसके रास्ते पे चलना पड़ेगा, नहीं तो वो लड़का उसे बाहर का रास्ता दिखाएगा और उसकी कमाई का मजा हमारे समाज की कोई बहन बेटी लूटेगी।
अब साथियों जमाना बदल रहा है, अकल से काम लेना है। एक काम शुरू कर दो। आपने हातिम ताई की कहानियां पढ़ी हैं? कितनों ने पढ़ी हैं? हाथ उठाओ। नहीं पढ़ी? किस्सा हातिम ताई, अरेबियन नाइट्स, उसमें एक कहानी है कि हातिम ताई अपने बाप का इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए निकलता है। आओ मैं उसको ढूंढूंगा, अपने बाप के कातिल को, और मारूंगा। नहीं मिला। समुंदर पार किया, पहाड़ पार किए, नहीं मिला। एक जगह एक बहुत सियाना आदमी मिल गया, सालवे साहब की तरह। कहने लगा कि अगर बाप का दुश्मन मारना है तो एक काम कर लो, फली गुफा में जाओ, वहां पर एक सोने के पिंजरे में एक चिड़िया रहती है, उस चिड़िया को मार दो, वो जो बादशाह तुम्हारे बाप का कातिल है अपने आप मर जाएगा। कहानी है एक संदेश देने के लिए। वो हातिम ताई जाता है, पिंजरे को देख लेता है, हाथ में ले लेता है, दरवाजा उसका तोड़ लेता है, और उस तोते को जो उस पिंजरे में रहता था, जो ही वो उसकी गर्दन मरोड़ता है, तो ही वो बादशाह, उसके बाप का कातिल, अपने सिंहासन से नीचे गिर के जमीन पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर वहीं मर जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, ये तोता कौन है? ये हमारे आपस में रोटी बेटी का जो प्रतिबंध है, ये तोता है। आप अपनी जाति तोड़ दो और ये मनुवाद और मनुवादी बगैर कहे ये पाकिस्तान बॉर्डर कर पार करके ईरान चले जाएंगे जहां से ये आए थे। हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, बगैर करे कुछ होगा नहीं। अब जमाना इंतजार कर रहा है। मुझे पता आप तो रोटी की इंतजार कर रहे हो, मगर जमाना इंतजार कर रहा है। अंबेडकर वादियों आपकी तरफ देख रहा है। इस देश में जितने अनाचार, जितने अत्याचार हो रहे हैं, मैं तो कहता हूं इसे हम ही बंद करेंगे। आज हर चौराहे पे बाबा, उमरे साहब एक चौराहा ऐसा नहीं जब बाबा ना हो, और बाबा नहीं है तो उसका पोस्टर लगा है। इसका गुनहगार कौन मालूम है? इसका कारण कौन? इसके कारण हमारे बाबा साहब। बाबा साहब के जीवित रहते इन बाबाओं का, इन शंकराचार्यों में इतनी अकड़, मठ से बाहर नहीं निकलते थे। जिसने आना है मठ में आओ, जिसने चढ़ावा चढ़ाना है मठ में लाओ, जिसने सलाह पूछनी है मठ में आके पूछो। मगर जो ही बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर को भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण की, उन्हें पता लग गया ये अब पत्थर के सामान जो हमारे पास हैं, ये बुद्ध के उत्तम रतन के सामने टिक नहीं पाएंगे। आओ अपना आश्रम छोड़ें और जनता को बहकाने के लिए हर चौराहे पर, हर चौक पर पहुंच जाएं। और ये निकल गए। अब इसका एक ही इलाज है, अपने बच्चों को संस्कार दे दो। आम मंचों पे कूदते हैं, माफ करना मुझे, हम मंचों पे कूदते हैं, बच्चों को हमारे कुछ पता नहीं। इसलिए जितना भी आप ज्ञान रखते हैं, किसी और को बाद में बताना, बच्चों को पहले बताना। अगर हम बच्चों को संस्कार दे के नहीं जाएंगे, नाम लेना नहीं चाहता, बहुत बड़े बड़े अंबेडकरवादी अब इस दुनिया में नहीं हैं, और उनके घर में बाबा साहब का नाम भी नहीं है। क्यों? कि उन्होंने बच्चों को मिशन का, धर्म का, दलितों का, पिछड़ों का, उनके महापुरुषों का कोई पाठ नहीं पढ़ाया था। आज जमाना करवट बदल रहा है। इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का राष्ट्रपिता, पति नहीं, हालांकि वो महिला है मगर राष्ट्र की पति है,
हमारे सम्मान की पात्र है, मगर इस देश का राष्ट्रपिता मेरा सिर भी उस जैसा ही है। कैसे राष्ट्रपिता हो गया? एक गंजे सिर का गृह मंत्री आया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, नाम था उसका अडवाणी। क्या नाम था? और पूरा नाम है उसका लाल कृष्ण अडवाणी। उसके नाम में मुझे कुछ डिफेक्ट नजर आता है। कारण यह है कि हमने तो बचपन से नीले कृष्ण की तस्वीर देखी थी, ये लाल कृष्ण कहां से आ गया? ये गड़बड़ है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। जब वो गृह मंत्री था, दिल्ली के रतनलाल केन ने एक आरटीआई लगाई गौतम साहब, और ये पूछा कि आप बताएं कि गांधी को राष्ट्रपिता कब कहा गया। उसने चिट्ठी लिखी, हमारे पास है, कॉपी मंगाओगे तो फिर ही भेज दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी का गृह मंत्री लिखता है, नो सच टाइटल वाज एवर असाइंड टू मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। मतलब मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि गवर्नमेंट की तरफ से कभी दी नहीं गई, ये लिखा उसने। फिर रतनलाल केन ने रिजर्व बैंक को लिखा कि जब तुम्हारा इस करेंसी के ऊपर छपा हुआ व्यक्ति जिसे आप राष्ट्रपिता कहते हैं, जब वो राष्ट्रपिता है ही नहीं, तो इस चित्र को यहां से हटाओ। अब कहानी इतनी बढ़ गई है, अब कहानी इतनी बढ़ गई है कि या तो इस गांधी का चित्र इस करेंसी से हटेगा, और नहीं तो हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का चित्र उसके ऊपर आएगा। भैया मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, बीमार आदमी हूं, ताली बजाए जाओ, भाषण सुने जाओ, और मैं नहीं चाहता कि आप भूखे मरें और शांति स्वरूप बोध को गाली दें। इतना जरूर है, बहुत सारे लोग अपनी तुलना बाबा साहब से करने लगे हैं। मक्कार, बाबा साहब के एहसान उनको ना मिलते तो रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे होते। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अगर हमारे बीच में पैदा ना होते, मैं चमार जाति का हूं, उत्तर भारत में रहता हूं, दिल्ली में मेरा व्यवसाय है, अंतरराष्ट्रीय मैं चित्रकार हूं, मैं कभी पैदा ना होता, मगर मैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के लिए इसलिए कर्ज में दबा हूं। किसी एक चमार ने उनसे कोई सुविधा नहीं मांगी थी। मांगी हुई चीज का जितना मूल्य होता है, उससे ज्यादा मूल्य बगैर मांगी हुई चीज का होता है। आज उत्तर भारत में जो महार नहीं हैं, उनमें आपको बहुत सारे आईएएस मिल जाएंगे, मंत्री मिल जाएंगे, मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। ये किसके कारण मिले? ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कारण मिले। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जातिवादी नहीं थे, इतने से भी जातिवादी नहीं थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जातिवादी होते, फूले को अपना गुरु ना मानते, साहू जी महाराज को अपना मित्र ना बनाते, और हमारे जैसे कि नहीं मालूम कितने अधनंगे लोगों के बदन के ऊपर कपड़े नहीं आते। इसलिए साथियों, जो इस देश में जिसे बापू कहते हैं, मेरे देश में, मेरे उत्तर भारत में बापू बाप को कहते हैं, और बाबा किसको कहते हैं? बाप के बाप को हम दादा कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम और विनम्र नमो बुद्धाय। मेरी बात का जवाब देना। मैं कहूंगा जब तक जान में जान रहेगी, आप कहेंगे बाबा साहब की शान रहेगी। जब तक जान में जान रहेगी, ऐसे नहीं, हिला दो इस हॉल को। जब तक जान में जान रहेगी, जब तक जान में जान रहेगी, जब तक जान में जान रहेगी, क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय।
धन्यवाद। बौद्ध साहब, आपने बड़े गर्मजोशी से और बड़े ही क्रांतिकारी वाणी में अपना भाषण दिया। साथियों, हम लोग अब सवाल जवाब प्रश्नोत्तराचा तास आता आपण सुरू करत आहोत। तत्पूर्वी सचिन कांबळे, योगेश लांजेवार, तपेश पाटील, देवा पानतावने, अजय सहारे आणि नवीन सहारे यांना विनंती आहे की त्यांनी लोकांना ते आपले जे कॉर्डलेस माईक आहेत ते त्यांना द्यावे। आणि सर्व बंधूंना अशी विनंती आहे की हॉलमध्ये गर्दी भरपूर आहे आणि प्रश्न विचारांची संख्या जास्त राहू शकते आणि वेळेची मर्यादा आणि विषयाचे गांभीर्य बघता आपण स्वतःहून जो प्रश्न विचाराल तो प्रश्न योग्य आणि विषयाला अनुषंगून असला पाहिजे। कोणत्याही प्रकारचे राजनीतिक आणि विरोधाभासी किंवा नकारात्मक प्रश्न आपण विचारू नये अशी आयोजकाकडून मी आपणास चेक वन विनंती करू इच्छितो। हॅलो हॅलो, कारण सर्वांकडे चेक माईक चेक हॅलो पोहोचविणे। मैं शांति स्वरूप बौद्ध साहिबान प्रश्न विचारतो। मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि हम महाराष्ट्र से बौद्ध धर्म से आते हैं, जो 56 के बाद में दीक्षा लिए हुए हैं, लेकिन हम इस उम्मीद पे है आज भी, हमने सुना है और जाना भी है कि उत्तर भारत में भीम का कारवा काफ़ी बड़ा है। और बीच में ऐसे भी खबरें आई थी कि अभी 50 साल के अवसर हेलो, शांति स्वरूप जी बौद्ध अभी थोड़े 5-10 मिनट के लिए बाहर गए हैं, वे आने के बाद आपके सवाल का जवाब देंगे। हेलो, माई सेल्फ विनोद आटे, नागपुर से बिलोंग करता हूँ। आपका ये जो मंच है, मैं मुंशीलाल जी गौतम जी से बात करता हूँ कि बौद्ध विवाह जो कायदा है, बौद्ध विवाह का जो कायदा है, आपका आंदोलन इस बारे में कैसा रहेगा? आप क्योंकि जितनी भी मैरिजेस हो रही है अब वो सब हिंदू लॉ में कन्वर्ट हो रही है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये थैंक यू। उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। बाबा साहब ने क्या किया है, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव ए इंटरेक्शन अमंग द रिलीजन्स व्हिच आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडियन सॉइल। उनके जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है लाइक दीक्षा भूमि, सारनाथ, बुद्ध गया और हिंदुओं के जो भी बड़े बड़े स्थल हो, गोल्डन टेम्पल हो सिख लोगों का, वहां पर जाने में कोई रोक टोक न हो। सो द वर्ड हिंदू इज कंस्टिट्यूट एज ए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंगली। तो पहले जो केस है मेश्राम का हो गया शुरू में, वो लोगों के दिमाग में रहता है। आई एम नॉट अगेंस्ट द बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार शादी कोई गलत नहीं है। अपने अपने इंडिविजुअल जो रिचुअल्स है, सिख अपने तरीके से करता है, सप्तपदी जो डालता नहीं है, जैन अपने तरीके से करता है, बुद्धिस्ट अपने तरीके से करता है। तो आज भी जो बुद्धिस्ट मैरिजेस है वो कोई इलीगल नहीं है, वो लीगल है। मित्रांनो, एक सूचना आहे, कृपया प्रश्न जो प्रोग्राम आहे आता ओबीसी बांधव बुद्ध धर्माच्या वाटेवर त्याच्या अनुषंगाने विचारला तर बरं होईल। जे काही प्रश्न आहेत आणि जे नागपूरची नेहमीची उत्साही मंडळी आहेत
जे नेहमी, तर त्यांनी थोडा आपल्या नेहमीच्या प्रश्नावर आवर घालावा आणि योग्य आणि उचित प्रश्न ह्या विषयाला अनुषंगून उपरी साहेबांना करावेत अशी मी सूचना करतो आयोजकांकडून। मैं शांतिप्रिय बौद्ध साहब को सवाल करना चाहता हूँ कि 1956 में महाराष्ट्र के भूमि में महारों ने बौद्ध धर्म की धम्म दीक्षा ली थी और बाबा साहब के नेतृत्व में। अभी ये महाराष्ट्र के लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या जो भीम का कारवा उत्तर भारत में बढ़ा है, पर्टिकुलरली ज़्यादा से मेजॉरिटी में जो चमार कम्युनिटी बिलोंग करती है और कुछ ओबीसीयां बिलोंग करती है, क्या ऐसा कुछ क्रांतिकारी क्षण हमारे लिए आने वाले दिनों में हो सकता है? वो कौन सा होगा, कब होगा, इसके बारे में बताएंगे, यही उम्मीद रखता हूँ। मैं ऐसा समझा हूँ कि जैसा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र भूमि में 10 लाख लोगों को अपने साथ लेकर बौद्ध धर्म में आए थे, ऐसे ही बड़ा कार्यक्रम वहाँ होगा या नहीं होगा, तो वो अभी नहीं हुआ है और नहीं होगा, इसके लिए हम पूरी आशावान है तो होगा। मगर बौद्ध धर्म की क्रांति ना केवल चमार जाति में, अन्य दूसरी दलित जाति में और पिछड़ा वर्ग की जाति में बहुत तेजी से फैल रही है। ये इसके प्रमाण के तौर पर मैं आपको एक बात बता दूं कि उत्तर भारत में भगवान बुद्ध का एक महाकाव्य लिखा गया है। उस महाकाव्य का नाम है बुद्ध चरित्र चंद्रोदय। और बुद्ध चरित्र चंद्रोदय इतना कमाल की काव्यात्मक उच्च कोटि की कृति है, उसके सामने रामचरितमानस कहीं नहीं ठहरती। वो किसने लिखा है? वो लिखा है कुर्मी जाति के विनीत विक्रम बोध ने। तो इतने बड़े बड़े काम वहाँ पर हो रहे हैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग दिन और रात। अब पंजाब में जब मैं 1967 में गया था, एक बुद्ध विहार नहीं था। पंजाब में आज 22 बुद्ध विहार हैं और एक बुद्ध विहार वहाँ पर 10 करोड़ की लागत का बना है। और आगे आने वाला जो युग है वो बहुत अनुकूल है। हमें अकल आनी चाहिए, चमार जाति के लोग हों चाहे महार जाति के लोग हों, क्योंकि प्रसंग है इसलिए बता रहा हूँ। हम एक काम में बहुत अनाड़ी हैं, हम किसी का दिल नहीं जीत पाते। हमारे जब कभी भी छोटा सा भी कार्यक्रम होता है तो हम क्या कहते हैं? अरे देखो चमार जेल में गए, चमारों ने त्याग किया, चमारों ने अपने बाप दादाओं के धंधे छोड़े और बाबा साहब के साथ मिलकर के हमने सुविधाएं प्राप्त की, मगर ये फला जाति के लोग हरामजादे बाबा साहब का फोटो तक नहीं लगाते। तो ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बीच में उस जाति के 2-4 लोग कोई आकर बैठ भी गए हैं तो वो भी भाग जाएं। हमें जबान संभालनी है, हमें प्रचारक बनना है। इस देश का 3% आदमी इस देश के 97% लोगों को अपने स्वार्थ के लिए बेवकूफ बना सकता है। तो हम ये 52 और 15% मिलकर के राष्ट्र निर्माण और लोक कल्याण के लिए हम अपने साथियों को अपने साथ नहीं ले सकते। ये कला विकसित करनी है और मुझे लगता है इस पर आप ध्यान देंगे। धन्यवाद। सृजनो, माझा प्रश्न आयुष्यमान हनुमंतजी उपरे यांना आहे। मी BS नंदा, राहणार लाखनी, जिल्हा भंडारा, तिथे मी माझे काही धम्म कार्यामध्ये व्यस्त असतो। मी ग्रामीण भागामध्ये बौद्ध ओबीसी समन्वयाचं काम करत असतो। सामान्यतः मला जवळजवळ 11-12 वर्ष झालीत। अर्थात प्रश्न माझा असा आहे आपल्या उमरे साहेबांना की आपण हे जे आयोजन केलं आहे किंवा आपला जो एक अभियान आहे हा एक 5 वर्षापुरता, आणि या 5 वर्षामध्ये या देशातल्या जवळजवळ 97% समुदायाला बाबासाहेबांच्या बुद्धाच्या धम्मामध्ये आणायचं आहे। हे काम मी जे अनुभवलं आहे अतिशय कठीण आहे, कारण मी माझ्या गावाला एका कोळी समाजाच्या एका जवळजवळ 18 कुटुंबांना मागील 11 वर्षापासून या धम्मामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे। तो समाज अतिशय अशिक्षित आहे। एवढंही असून माझ्या गावाला अन्य जाती आहेत, त्यामध्ये विशेषतः कुणबी समाज बहुसंख्याक आहे। त्यांना मी मागच्या 11 वर्षापासून माझ्या बौद्ध धम्माच्या विहारामध्ये जे संस्कार केंद्र मी मांडतो आणि त्यांना मी समजून दिलं आहे
ते देखील आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे, पण काम कठीण होतो आहे. मला एक आपल्याकडनं एवढं आश्वासन हवं आहे की हे काम करत असताना 5 वर्षामध्ये या देशातल्या 97% जातीला, म्हणजे जवळजवळ 4700 एवढ्या जातींना खरोखरच आपण एका धम्मामध्ये बांधू शकू का? आणि यामध्ये माझ्यासारख्या एका स्वयंसेवकाचं काम असेल तर मी तुम्हाला प्रत्यक्ष भेटेनच, तरी पण आपण मला थोडीशी आश्वस्त करावं एवढी माझी अपेक्षा. या ठिकाणी चांगला प्रश्न विचारलेला आहे. सत्य हे कटू असतं,